आसमान से आग बरस रही है। लॉस एंजेलिस का पूरा शहर जल रहा है। धुएं के घने काले बादलों को चीरता हुआ एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। अंदर मरीन सैनिकों की एक टीम बैठी है। उनकी आंखों में झांक कर देखिए, वहां कोई बहादुरी नहीं बल्कि एक जमा देने वाला खौफ है। ये वो सैनिक हैं जो दुनिया की किसी भी फौज से टकराने का दम रखते हैं, लेकिन आज उनके हाथ कांप रहे हैं क्योंकि नीचे सड़कों पर जो तबाही मची है वो इंसानों ने नहीं की है। अचानक हेलीकॉप्टर पर एक जोरदार हमला होता है और वो तेजी से नीचे गिरने लगता है। मौत उनके बिल्कुल सामने है। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश 24 घंटे के अंदर घुटनों पर आ गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें ठीक एक दिन पीछे जाना होगा, जब दुनिया को लग रहा था कि आसमान से सिर्फ उल्कापिंड गिर रहे हैं। कल तक सब कुछ सामान्य था। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि अंतरिक्ष से उल्कापिंडों का एक बड़ा झुंड पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का अंदाजा था कि ये सभी समंदर में गिरेंगे और किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। मरीन स्टाफ सार्जेंट माइकल नेंट अपनी जिंदगी को समेटने की तैयारी कर रहे थे। वो एक ऐसे इंसान हैं जो अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। अपने पिछले मिशन में उन्होंने अपने ही कुछ साथियों को खो दिया था। इस बात का बोझ उनके सीने पर इतना भारी है कि उन्होंने रिटायरमेंट का फॉर्म भर दिया है। लेकिन तभी टीवी पर कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर पेंटागन से लेकर दुनिया भर के सभी वैज्ञानिक होश खो बैठे। पर तभी जो उल्कापिंड समंदर की तरफ गिर रहे थे, उन्होंने अचानक अपनी रफ्तार कम कर दी। जरा सोचिए, पत्थर अपनी रफ्तार खुद कम नहीं करते। इसका सिर्फ एक ही मतलब था, वो पत्थर नहीं थे, वो एक सोची समझी लैंडिंग थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, समुद्र के पानी से वो खौफनाक आकृतियां बाहर निकलने लगती हैं। समुद्र तट पर मौजूद आम लोग जो इस नजारे का वीडियो बना रहे थे, पल भर में मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। ये कोई आम हमला नहीं था, ये पूरी मानव जाति का सफाया करने का एक ब्लूप्रिंट था। रिटायरमेंट से ठीक पहले नेंट की छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं। उन्हें एक नई टीम के साथ लॉस एंजेलिस के सांता मोनिका इलाके में भेजा जाता है। लेकिन इस टीम का लीडर नेंट नहीं बल्कि एक बहुत ही युवा और अनुभवहीन अफसर है। टीम के बाकी लड़के नेंट को शक की निगाह से देखते हैं। उन्हें लगता है कि नेंट की वजह से पिछले मिशन में जवान मारे गए थे और आज वो उनके लिए भी मनहूस साबित होगा। आपस की इस कनवाहट के बीच उन्हें एक बेहद खतरनाक मिशन सौंपा जाता है। सांता मोनिका के एक पुलिस स्टेशन में कुछ आम नागरिक फंसे हुए हैं। सेना ने फैसला किया है कि वो पूरे लॉस एंजेलिस शहर पर भारी बमबारी करके उसे राख में बदल देंगे ताकि दुश्मन आगे न बच सकें। बमबारी शुरू होने में सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। 3 घंटे और एक ऐसा शहर जो अब इंसानों का नहीं रहा। क्या ये मुट्ठी भर मरीन सैनिक उस नर्क से वापस आ पाएंगे? धुएं और धूल से भरे लॉस एंजेलिस की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, लेकिन ये सन्नाटा शांति का नहीं, मौत के इंतजार का है। नेंट और उसकी टीम धीरे धीरे आगे चल रही है। उन्हें दुश्मन के बारे में कुछ नहीं पता, न उनकी शक्ल, न उनकी वीकनेस। तभी कोहरे के बीच से लेजर जैसी गोलियां चलने लगती हैं। एक पल में टीम का एक सैनिक मारा जाता है। नेंट तुरंत पोजीशन लेता है और पलटवार करता है। जब वो पहली बार दुश्मन को करीब से देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एलियंस किसी हॉलीवुड फिल्म के अजीबोगरीब क्रिएचर नहीं थे, ये प्रॉपर फौजी थे। उनके शरीर के अंदर ही हथियार फिट थे। वो हमारी तरह ही टीम बनाकर काम कर रहे थे, कवर ले रहे थे। गोलीबारी के बीच लेफ्टिनेंट का अनुभवहीन होना साफ दिखाई देने लगता है। वो घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि टीम को कैसे बचाए। ऐसे में नेंट अपने सालों के तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए कमान अपने हाथों में लेता है। वो चिल्लाता है, ऑर्डर देता है और किसी तरह अपनी टीम को उस मौत के जाल से निकालकर पुलिस स्टेशन तक पहुंचा देता है। वहां उन्हें वो नागरिक मिलते हैं जिन्हें वो बचाने आए थे। इनमें जो नाम का एक पिता है जो अपने छोटे से बेटे हेक्टर को सीने से लगाए बैठा है, और मिशेल नाम की एक महिला है। इन लोगों की आंखों का खौफ बता रहा था कि उन्होंने बाहर कैसा नर्क देखा है। लेकिन असली मुसीबत अभी शुरू होने वाली थी। उन्हें पता चलता है कि जिस हेलीकॉप्टर को उन्हें यहाँ से निकालने आना था, उसे एलियंस ने मार गिराया है। हवा में अब दुश्मन का कब्जा है और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आसमान से मदद नहीं आ सकती तो उन्हें खुद सड़क के रास्ते इस मौत के कुएं से बाहर निकलना होगा। लेकिन बाहर वो खूंखार शिकारी उनका इंतजार कर रहे हैं। नेंट अब जानता है कि जब तक वो दुश्मन की कमजोरी नहीं खोज लेते, वो सब मारे जाएंगे। तभी उन्हें एक घायल एलियन मिलता है। वो उसे खींचकर अंदर लाता है। ये सीन आपको अंदर तक झकझोर देगा। उसको पता है कि उसके पास हमदर्दी दिखाने का टाइम नहीं है। वो अपने चाकू से उस एलियन का शरीर चीरने लगता है।
वो उसके शरीर की बनावट को समझने की कोशिश कर रहा है। गोलियां उन पर बेअसर क्यों थीं? आखिरकार उसे वो चीज मिल ही जाती है। एलियंस का दिल सीने के बाईं तरफ नहीं बल्कि दाईं तरफ होता है। यही उनका वीक पॉइंट है। अब शिकार और शिकारी के बीच का खेल बदलने वाला था, लेकिन एक और खौफनाक सच उनके सामने आने वाला था। आखिर ये खूंखार एलियंस इतनी दूर से हमारी धरती पर क्यों आए हैं? उन्हें हमसे क्या चाहिए? कोई जमीन, कोई खजाना? नहीं, जवाब था हमारा समंदर। मिलिट्री कम्युनिकेशंस और न्यू ब्रॉडकास्ट से एक डरावना खुलासा होता है। ये एलियंस हमारी धरती के पानी के लिए आए हैं। उनका विशालकाय शिप समंदर का पानी खींच रहा है और उसे अपने स्पेसक्राफ्ट के ईंधन में बदल रहा है। उनके लिए हम इंसान कोई दुश्मन नहीं है। बाहर सड़कों का नजारा अब और भी भयानक हो चुका था। लॉस एंजलिस की वो चमकती हुई सड़कें, जहां कभी हॉलीवुड के सितारे और ऊंची इमारतें हुआ करती थी, आज वहां सिर्फ जली हुई कारें बिखरी हैं। हर गली, हर मोड़ पर मौत छुप कर बैठी है। एलियंस ऊंची इमारतों की छतों से स्नाइपर की तरह मरीन सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। ये एक ऐसी गुरिल्ला जंग बन चुकी थी जिसमें दुश्मन किसी अदृश्य साये की तरह हमला कर रहा था। कदम कदम पर टीम को छुपना पड़ रहा है। उनके पास गोलियां कम हैं और चारों तरफ गूंजती एलियंस की भयानक मशीनी चीखें उनके दिमाग को अंदर तक सुन्न कर रही हैं। क्या ऐसी खौफनाक स्थिति में कोई बच सकता है? टीम एक लावारिस बस को स्टार्ट करती है और नागरिकों को उसमें बैठाकर शहर से बाहर निकलने वाले हाईवे की तरफ बिकती है। लेकिन ये एलियंस बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने हाईवे पर पहले से ही अपनी एक भारी मशीन तैनात कर रखी थी। बस चारों तरफ से घिर जाती है। गोलियों की बारिश होने लगती है। दुश्मन हावी हो रहा है। मौत सामने खड़ी नाच रही थी। इस खौफनाक मंजर के बीच उसे अपनी गलती और अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो आज नेंटर समेत कोई भी वापस नहीं जाएगा। वो नेंटर को आदेश देता है कि वो नागरिकों और बाकी टीम को लेकर वहां से निकले। नेंटर इनकार करता है, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। वहां सिर्फ एक फौजी का हौसला था। वो बस की छत पर आ जाता है। वो दुश्मनों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। दुश्मन उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो बम का बटन दबा देता है। एक भयानक धमाका होता है। उसकी इस शहादत ने टीम को वो कीमती वक्त दे दिया जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। उसकी मौत ने टीम के अंदर की नफरत और शक को खत्म कर दिया। अब वो सब समझ चुके थे कि नेंटिस उनका दुश्मन नहीं बल्कि उनके बचने की लास्ट उम्मीद है। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। शहर पर होने वाली महाबमबारी का वित्त हो चुका है। नेंटन टीम को लेकर अंडरग्राउंड सीवर में कूद जाता है। वहां अंधेरा है, पानी है और बाहर से धमाकों की दहलती हुई आवाजें आ रही हैं। इस अंधेरे सफर में जो अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। जो को एक एलियन से लड़ते हुए गहरी चोट लगती है। वो जानता है कि वो नहीं बचेगा। मरते वक्त वो नेंट का हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कहता है, मेरे बेटे को यहाँ से जिंदा ले जाना। नेंट, जो पहले ही अपने साथियों की मौत के बोझ तले दबा हुआ था, अब एक मासूम बच्चे के पिता की मौत का गवाह बन रहा था। वो हेक्टर को देखता है और बिना कुछ कहे उसे एहसास दिलाता है कि जब तक उसके शरीर में खून की बूंद है वो उस बच्चे को कुछ नहीं होने देगा। किसी तरह मौत के उस भंवर से निकलकर टीम बेस पर पहुंचती है, वो जगह जहां से सेना काम कर रही थी। उन्हें लगता है कि वो सुरक्षित हैं, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बेस पूरी तरह से तबाह हो चुका है। वहां लाशों के सिवाय कुछ नहीं बचा। न कोई सेना, न कोई हेलीकॉप्टर, न कोई बचाव। और सबसे खौफनाक बात, शहर पर वो बमबारी कभी हुई ही नहीं, क्योंकि एलियंस का एयर सपोर्ट इतना ताकतवर था कि उन्होंने अमेरिका के सारे प्लेन्स को हवा में ही उड़ा दिया था। सब कुछ खत्म हो चुका था। पूरी दुनिया हार मान चुकी थी। लेकिन माइकल का दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। उसने एक चीज नोटिस की थी। एलियंस के जितने भी ड्रोन हवा में थे वो किसी रिमोट या कमांड सेंटर से कंट्रोल हो रहे थे। अगर उस कमांड सेंटर को मिटा दिया जाए तो आसमान से एलियंस का कब्जा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बचे हुए हेलीकॉप्टर से नागरिकों को सुरक्षित जगह भेजा जाता है। माइकल का मिशन पूरा हो चुका था। वो भी उस हेलीकॉप्टर में बैठकर जा सकता था, लेकिन वो पलटता है और अपने हथियार दोबारा लोड करने लगता है। ये वो पल था जब टीम के बाकी जवानों ने माइकल में उस लीडर को देखा जो अपनी जान से ज्यादा अपनी ड्यूटी को प्यार करता है। एक एक करके पूरी टीम हेलीकॉप्टर से नीचे उतर आती है। वो सब अपने कमांडर के साथ उस मौत की घाटी में वापस जाने को तैयार थे। शहर के बीचों बीच उन्हें वो जगह मिल जाती है। जमीन के नीचे से एक विशालकाय भयानक एलियन शिप बाहर आता है।
यही वो कमांड सेंटर था जो पूरी एलियन आर्मी को कंट्रोल कर रहा था। उसे तबाह करने का सिर्फ एक तरीका था, एक खास हथियार से उस शिप को टारगेट करना ताकि मीलों दूर खड़ी अमेरिकी सेना वहां मिसाइल दाग सके। लेकिन इसके लिए किसी को उस शिप के बिल्कुल सामने खुले मैदान में खड़ा होना पड़ेगा। चारों तरफ से एलियंस उन पर टूट पड़ते हैं। गोलियों की आवाज से कान सुन्न हो जाते हैं। माइकल अपने साथियों को कवर फायर देने को कहता है और खुद अपनी जान की परवाह किए बिना उस शिप की तरफ दौड़ पड़ता है। एलियंस उसे मारने के लिए अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। माइकल गिरता है, उठता है, उसे गोलियां छूकर निकल रही हैं, लेकिन उसका हाथ लेरर से हट नहीं रहा है। वो चिल्लाते हुए लेरर को सीधा उस कमांड सेंटर पर लॉक कर देता है। कुछ देर बाद आसमान को चीरते हुए एक मिसाइल आती है और सीधे उस कमांड सेंटर से टकराती है। एक कान फाड़ देने वाला धमाका होता है। वो विशालकाय शिप जमीन पर गिर पड़ता है और जैसे ही वो शिप तबाह होता है, आसमान में उड़ रहे एलियंस के सारे ड्रोन बेजान होकर गिरने लगते हैं। उनका नेटवर्क टूट चुका था। माइकल और उसकी बची खुची टीम धूल और खून से लथपथ खड़ी है। उन्होंने वो कर दिखाया था जिसे दुनिया की कोई और सेना नहीं कर पाई थी। उन्होंने शहर को बचा लिया था। उन्हें वापस बेस कैंप लाया जाता है। डॉक्टर उनका इलाज करने के लिए दौड़ते हैं। नेंट को आराम करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो बैठता नहीं है। वो अपनी गन की मैगजीन निकालता है, उसे गोलियों से भरता है और उसे वापस गन में लोड कर देता है। उसका ये इशारा देखकर उसकी टीम का हर एक जवान जो खून से सना है, जो बुरी तरह घायल है, अपनी अपनी गन उठा लेता है। डॉक्टर हैरानी से पूछता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? माइकल जवाब देता है, हम फिर से अंदर जा रहे हैं, क्योंकि भले ही उन्होंने आज एक लड़ाई जीत ली थी, लेकिन दुनिया भर में जंग अभी भी जारी थी। दोस्तों, ये फिल्म हमें बताती है कि जब मुसीबत सबसे बड़ी हो, जब हार तय हो, तब भी एक सच्चा इंसान, एक सच्चा फौजी कभी घुटने नहीं टेकता। माइकल ने अपने अतीत की गलतियों को भुलाकर अपने वर्तमान को दांव पर लगा दिया ताकि इंसानियत का भविष्य बचा रहे। अगर आपको इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन ने रोमांच से भर दिया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।